बात मत करो छोटे। मुझसे क्या कोई गलती हुई भैया? गलती? मैया को रुलाते हो और पूछते हो क्या गलती हुई? नहीं भैया, मैं कभी मैया को रुलाना नहीं चाहता। मैं तो उन्हें हंसाना चाहता हूँ। पता है क्यों भैया? मैया हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर फूलों की वर्षा हो रही है। और फूलों की वर्षा में नहाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। बहुत चतुर हो तुम छोटे। मीठी मीठी बातें करके सबका मन लुभाना कोई तुमसे सीखे। तो आप क्यों नहीं सीखते? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, कहना चाहता था कि परंतु जाने दीजिए। क्यों? आपका कोई भरोसा नहीं, कभी भी नाराज हो जाते हैं। छोटे, अभी मैं नाराज नहीं हूँ। क्या कहना चाहते थे तुम? डांट रहे हैं और कहते हैं मैं नाराज नहीं हूँ। ऊंचा बोलो छोटे, बड़बड़ाओ मत। जाने दीजिए भैया, आज आप सचमुच बहुत क्रोध में हैं। आपके लिए बांसुरी बजाऊं? तुमने तो मन प्रसन्न कर दिया छोटे। अब तो आपका क्रोध मुझ पर नहीं रहा। नहीं मुरलीधर, परंतु कंस मामा पर मुझे क्रोध आ रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कन्हैया कि ये मानव शरीर युवावस्था धारण करने के लिए बहुत समय लेता है और युवक बनने के बाद समय को अपनी मुट्ठी में बंद रखने की क्षमता पाता है। कंस मामा भी समय को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं, इसीलिए गुरुदेव गर्गाचार्य का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। महामुनि श्री गर्ग जी पहुँचे कंस प्रसाद, रक्षक सब पर नाम करे, मुनि दे आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो अमात्य चाणूर। यहाँ तो सारा दरबार ही खाली है। कहाँ है आपके महाराज कंस? आप आसन ग्रहण कीजिए, मथुरा नरेश अभी आ जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि मथुरा नरेश का हमें यहाँ पर बुलाना इतना आवश्यक नहीं है। आप आसन ग्रहण तो कीजिए आचार्य, वे अभी आ जाएंगे। आचार्य गर्ग को कंस का प्रणाम। कल्याण मस्तु। ईश्वर सद्बुद्धि दे मथुरा नरेश। अर्थात आप यह कहना चाहते हैं कि हम में सद्बुद्धि नहीं है। महाराज, अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास ना करें। मैं अपना यज्ञ छोड़ के आया हूं, कृपया बुलाने का कारण बताएं। आचार्य, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्या वसुदेव और देवकी आपसे मिलने आए थे? महाराज, मैं यदुवंशियों का कुलगुरु, और अपने कुलगुरु से हर व्यक्ति मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट होगा आचार्य, कष्ट होगा आचार्य, कष्ट अवश्य होगा। हमारे शत्रुओं द्वारा हमारे शत्रुओं के हित में जो भी कार्य किए जाएंगे उससे हमें कष्ट अवश्य होगा। हम आपसे यह पूछ रहे हैं आचार्य, क्या आप गोकुल भी गए थे? मैंने कहा ना महाराज कि मैं उनका गुरु हूं, और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, और मुझे किसी भी निर्णय के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, यदि आप ये जानते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, तो आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि हम मथुरा नरेश और राजा का स्थान परमेश्वर की तरह होता है, परमेश्वर की तरह होता है, परमेश्वर की तरह।
और हमारे राज्य में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य अर्थात हमारा अनादर, और कंस अपना अनादर नहीं सहन करता। बहुत हो गया महाराज, आप इस समय पूरी तरह अहंकार के वश में हैं, इसलिए आप अपना विवेक खो बैठे हैं। आप इतने उन्मत्त हो गए हैं कि अपने गुरु का सम्मान करना ही भूल गए। आप अपने गुरु का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपका सेवक नहीं हूं महाराज, जो आपके निर्देशों पर चलूं और आपकी आज्ञा का पालन करूं। आचार्य, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। मथुरा नरेश, मैं सीमा नहीं लांघ रहा हूं, बल्कि आपको आपकी सीमा बता रहा हूं। आप अपने आप को परमेश्वर समझकर ऋषियों, मुनियों और गुरुजनों को सेवक बनाने पर तुले हुए हैं। अपना अविवेक और अहंकार छोड़ दीजिए महाराज, वरना आपका पतन निश्चित है। परमेश्वर की शरण में जाइए, उसे चुनौती मत दीजिए। इसी में आपका कल्याण, इसी में आपका आचार्य, तुम्हारे परमेश्वर का कल्याण भी तब होगा जब वो हमारी शरण में आएगा, कंस की शरण में। गुरु को निर्बल मत समझो कंस, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं। गुरुदेव प्रणाम। सौभाग्यवती भव पुत्री, उठो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, मैं जानती हूँ मेरे पति जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके मर्यादा व आचरण के प्रतिकूल है, किंतु मैं विवश हूँ गुरुदेव। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, वो पति के पाप पुण्य सुख दुख के बराबर की हिस्सेदार होती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव कि आप मेरे पतिदेव को क्षमा कर दीजिए। उनके आचरण व व्यवहार द्वारा आपको जो कुछ भी कष्ट पहुंचा उसका दंड आप मुझे दे दीजिए गुरुदेव। मैं उनके दंड की भागीदार तो हो ही सकती। पुत्री, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं मथुरा नरेश को कोई शाप या दंड दूंगा? मैं जानता हूं कि उनके जीवन के साथ और भी कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। मुझे गर्व है गुरुदेव कि आप जैसे आचार्य का मथुरा को आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन मेरी आपसे विनती है गुरुदेव कि मथुरा के शुभ के लिए उसे सदैव आशीर्वाद देते रहे। निश्चिंत रहो पुत्री, मैं सत्य और न्याय के पक्ष में सदैव रहूंगा। सुखी भव।